हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, अगली सदी तो किसने देखी है? तुम इसी सदी में देख लो, पूरे गांव गांव में जाके देख लो, नलों का पानी आज से ही खराब है, पीला पड़ रहा है। 1 घंटे बाल्टी में भर के रख दो, ये मालूम पड़ता है कि पेट्रोल है। तो स्वच्छ जल तो अभी से खराब हो गया। आप कह रहे हैं अगली सदी की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, भाई भाई का प्यार कह रहे हैं, और मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। अगली सदी नहीं, अरे कुछ ही दिनों के बाद, अरे कुछ ही दिनों के बाद ढूंढते रह जाओगे, कुछ ही दिनों के बाद ढूंढते रह जाओगे, कुछ ही दिनों के बाद ढूंढते रह जाओगे। और आप तो भाई भाई का प्यार बता रहे हो, मैं कौन सी बात बता रहा हूँ सुनिए। क्या क्या ढूंढने को बाकी रह जाएगा। अब सब जगह देखिए मोबाइल चलने लगे हैं। पहले एक टीवी के माध्यम से हम महाभारत, रामायण आदि का प्रोग्राम एक टीवी के माध्यम से पूरा मोहल्ला परिवार देखता था, और जब लाइट चली जाती थी तो बैटरी लगा लगा के देखते थे। ये सभी को पता होगा, एक बार जोरदार तालियां। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अरे कुछ ही दिनों के बाद ढूंढते रह जाओगे। और क्या, अरे टीवी, साइकिल और रेडियो। पहले नई नई शादी होती थी, साइकिल मिलती थी, टीवी मिलती थी, और मिलता था एक रेडियो। क्यों बाबा जी? और वो रेडियो, जिसकी शादी होती थी, रेडियो लेके गांव गांव घूमता था, दिखाता था मुझे ये रेडियो मिला है। और आप क्या ढूंढते रह जाओगे, वो रेडियो किसी के पास नहीं है। साइकिल अब उतनी नहीं है जितनी घरों में मोटरसाइकिलें हैं। टीवी किसी के घर मिलेगी, लेकिन टीवी जितना महंगा मोबाइल हर किसी बच्चे को मिलेगा। तो कुछ ही दिनों के बाद ढूंढते रह जाओगे, कुछ ही दिनों के बाद ढूंढते रह जाओगे, कुछ ही दिनों के बाद ढूंढते रह जाओगे। और दूसरी बात कि जब खेत और घर का, जब खेत और घर का हो बंटवारा, खेत और घर का हो बंटवारा, जब खेत और घर का हो बंटवारा, तो भाई भाई का प्यार ढूंढते रह जाओगे, भाई भाई का प्यार ढूंढते रह जाओगे, भाई भाई का प्यार ढूंढते रह जाओगे। और इसी बीच इस जवाब में खुश होते हुए आदरणीय हमारे बाबा जी वीरपाल जी जो कथा का आयोजन करा रहे हैं, इनके माध्यम से ये 51 रुपए का पुरस्कार हुआ है, और बोल रहे हैं कि बिल्कुल सत्य बात तो यही है। अगली सदी किसने देखी, इसी सदी में पता चल जाएगी। भाई भाइयों का प्यार पता चल जाता है, कौन कितना भाई किसको मान रहा है, ये भी पता चल जाते हैं। कब? और आप कह रहे बड़ों का घूंघट और आदर, अरे बड़ों का घूंघट आदर कुछ छोटी बिरादरी में हम जैसे लोगों में रह गया है, और नई नई जो ऊंची प्रजाति में जो लोग रह रहे हैं, उनकी पत्नियां तो आज भी घूंघट नहीं करती, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं टेबल पर, और आप अगली सदी की बात कर रहे हैं। आदि मासा मदन मासा साहब जी, आप इन्हें समझाते क्यों नहीं, आपकी पार्टी के हैं। देखिए, अरे हेलो टाटा बाय हो रही, अरे हेलो टाटा बाय हो रही। आजकल की पत्नियां हेलो हेलो काऊ, हेलो पापा जी, हम थोड़ा मार्केट जा रहे हैं, आप थोड़ा घर पर रहिएगा, ये बच्चों को संभालिए। ओके ओके, अब वो आगे कर रहे हैं, बताइए। तो हेलो टाटा बाय हो रही, और दूध नहीं है, तो कहते हैं दूध नहीं है घर पे, और थोड़ा सा दूध बना है। अरे दूध नहीं है, गरम चाय हो रही, दूध नहीं, गरम चाय हो रही। घर में
रिंकू यादव जो हमारी मौसी के बेटे हैं और बड़ा इसलिए प्यार है हमें आपसे और आपसे बड़ा गर्व रहता है भाई पर। और पहले ही कह दिया था कि भैया एक जवाब मस्त सा दे देना और यदि जवाब अच्छा लग गया हो सबको एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। इन्होंने न जाने कितने जगह पर ये गीत गाया होगा और मैंने पहली बार सुना है और तुरंत अभी मैंने आपके सामने लिखा और ये कह रहे कि देखिए मुनीम जैसे भट्टा जैसे लिख रहे हैं और आपको पसंद आया हो तुरंत का जवाब। यार मैं 2 दिन पहले लिख लूं तो जवाब बनेगा नहीं तुम पर। चलिए आते हैं अब हम इधर हमारे सभी गीत अपना सुनाइए। इस बल बुद्धि और ज्ञान का तुमको नहीं अनुमान और जय जय अंजनी के लाल जय पवन पुत्र हनुमान जय हो। एक बार भगवान राम और भरत देखिए भारी भरकम पुरस्कार मां समान और मौसी जी की तरफ से हुए ये पुरस्कार हमें मिला है। अब तो तुम्हें अपने आप ही हार मान लेनी चाहिए। देखिए अरे जवाब जब इतना बड़ा पुरस्कार माँ का मिल जाए और जिस पर माँ का साया हो उसे कोई हरा नहीं सकता। तो कहना है कि एक बार भगवान राम और भरत, बड़ा अच्छा सा प्रसंग है, सब सुनिए। इनकी तरह जबरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं होगी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगेगा, सुनिएगा। कि एक बार भगवान राम और भरत पास में बैठे हैं तो भरत जी ने पूछा कि भैया राम आपको इस दुनिया में सबसे प्यारा और बड़ा भक्त कौन है? क्योंकि भरत जी को लगा कि मैंने जब तक भगवान राम वनवास में रहे और मैंने गद्दी को नहीं हासिल किया तो उन्हें लगा कि भगवान मुझे ही अपना सबसे प्रिय भक्त बताएंगे। तो भगवान राम ने कहा, सुनिए कि हनुमान का मान सदा दिल में, कभी दिल से दूरी नहीं होती और भगवान भक्त के रिश्ते की कोई मंजूरी नहीं होती कि एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती और हनुमान अगर ना होते तो रामायण पूरी ना होती। अब ये प्रसंग उस समय का है जब मेघनाथ का और लक्ष्मण का युद्ध हुआ और उसमें लक्ष्मण के शक्ति लगी है और भगवान राम की गोदी में लेटे हैं और बाबा बजरंगबली जो ऊटी लेने के लिए और पर्वत की तोड़ चले हैं, उस समय का प्रसंग है। तो इसमें एक माँ का त्याग देखिए किस तरह का है कि जब भगवान हमारे हनुमान जी महाराज जब ऊटी लेके वापस लौट रहे हैं और देखिए इसी बीच ये हमारे भाई विमल कुमार, अच्छा देखिए ये हमारा छोटा भाई विमल, ये आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और आप इसी तरीके से धनमाल कमाते रहे और आगे बढ़ते रहे। और देखिए इसी में देखिए पुरस्कार तो इस तरीके से आते हैं। हाँ ये हमारे रिश्तेदार जी आपकी तरफ से ये 101 रुपए का पुरस्कार हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। तो सुनिए कहना है रिश्तेदार का नंगे हैं। और ये हमारे अजय चाचा जी की तरफ से देखिए ये पुनः पुरस्कार हुआ है और इधर 51 रुपए का पुरस्कार। आपका आशीर्वाद बस बना रहे तो इसी तरीका से ऐसे कलाकार तो कितनी भी आ जाए, बस अपनी कलम में दम होनी चाहिए। कार्यक्रम तो लड़ते रहेंगे रात में। तो सुनिए
जब हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत से वापस आ रहे हैं, अयोध्या के ऊपर से गुजरे, तो हनुमान जी को राक्षस समझा और भरत जी ने तीर छोड़ दिया। और जैसे ही भरत ने तीर छोड़ा और बाबा बजरंगबली के सीने में लगा और वो राम 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 कहते हुए धरती पर गिर गए। और जैसे ही धरती पर गिरे तो दौड़ के सारी नगरी अयोध्या की आ गई। और जैसे ही अयोध्या की नगरी आई तो बारी बारी से पूरी अयोध्या नगरी आ गई और उनकी माँ और माए भी आ गई हैं। इधर राम की माँ कौशल्या, भरत की माँ कैकेयी और इधर लक्ष्मण की माँ सुमित्रा जब उनके पास में आई हैं और स्वयं लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी। जब उन्होंने बाबा बजरंगबली का दर्शन किया और बाबा बजरंगबली को देखा तो बाबा ने कहा कि इधर भैया लक्ष्मण की शक्ति लगी है और मुझे रातों रात ये बूटी लेके पर्वत से और पहुंचना था रामादल में। और ये भाषणबाजी के लिए जोरदार तालियां। देखिए जनता की समझ में आना चाहिए, आपकी तरीके से नहीं फालतू में गाए बजाए जा रहे थे। किसी की समझ में आ रहा था कुछ और एक ने भी ये बात की हो मेरे प्रकांड में तो बताइए, आप तो वैसे ही फालतू बोल रहे हो। तो सुनिए, उधर सुमित्रा ने हनुमान जी से कहा और हनुमान जी जैसे ही चलने लगे तो सुमित्रा मैया ने रोक लिया और हनुमान जी महाराज से कहा, हे महाराज रुकिए, आप भगवान राम से मेरे भी कुछ बातें कह दीजिए जो मुझे कहना है। तो गाना बजा, आवाज चली गई, गाना है, अरे किसी ने कहा था और किसी से न कहना, और चोट लगे दिल पे तो खामोश रहना, और बना लो कोई खूबसूरत बहाना, और मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। ये धुन बजी तो इधर माँ जब मिली तो उन्होंने कहा, हे बाबा बजरंगबली, आप रामादल जा रहे हैं और सीता जी जिसको वनवास आते ही दे दिया, जिसकी शादी हुई थी घर पे आई और पहले दिन घर पे रुक न सकी, अपनी ससुराल को न पहचान सकी और उसको वनवास दे दिया। और जब वनवास दे दिया तो इधर मैं क्या कह रही, सुनिए, सीता को सकुशल अयोध्या में वापस लाना ही होगा। बेशक बेशक यदि लक्ष्मण के प्राण चले भी जाए तो मेरा दूसरा पुत्र है शत्रुघ्न, मैं उसे भी बेच सकती हूँ। तो कहना है, हनुमान जी राम से जा करके कहना। और देखिए इसी बीच अब आप तो कह रहे थे कि भाषणबाजी, देखिए ये पुरस्कार कर रहे हैं, ये काय की भाषणबाजी है। अब इन पर पैसे नहीं चल रहे इसलिए इनकी आत्मा में दोष है। देखिए ये देखिए ये छोटे भाई 50 आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार और इधर हमारे धर्मी चाचा जी आपकी भी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार हुआ है। आपको बहुत बहुत आपसे हमें आशीर्वाद की कामना है और कहना है, अरे हनुमान जी राम से जा करके कहना, अरे हनुमान जी जा करके कहना, अरे मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, कहना है, अरे हनुमान जी राम से जा करके कहना, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, जानकी के राम अयोध्या
मैंने आज तक माँ का नाम सुना था, पर आज मैंने आपको देख भी लिया। धन्य है आप तो माता, जो आप कह रही है कि मेरे बेटे के प्राण चले जाएं, लेकिन मेरी जो बहू है सीता वो वापस आनी चाहिए है ना। अरे धन्य है लखन जो उनकी। और ये इसी बीच ये हमारे दोनों ही भाई आपकी तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार हुआ है। बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना करते हुए अरे धन्य है लखन जो उनकी अपना दूसरा जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना दूसरा पुत्र शत्रुघ्न को भी भेज दूंगी कहना है। और अरे रोना ही होगा उनको आंसुओं का ठहरा, और चमके वो काले बादल छाए तो छाए, चमके वो काले बादल छाए तो छाए, पर बिना जानकी के राम अयोध्या लाए। अयोध्या जानकी के राम अयोध्या लाए, बिना जानकी के राम अयोध्या लाए। इधर मां सुमित्रा ने कहा कि बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। अब इधर राम की मां मिली कौशल्या, तो उन्होंने कहा कि जो मेरी बहन सुमित्रा ने तुमसे कहा है बाबा बजरंगबली वो